गुरु द्रोण का जन्म कैसे हुआ था? महाभारत की कथा के अनुसार महर्षि भरद्वाज एक बार नदी में स्नान करने गए। स्नान के समाप्ति के बाद उन्होंने देखा कि अप्सरा घृताची नग्न होकर स्नान कर रही है। यह देखकर वह कामातुर हो गए और उनके शिश्न से वीर्य टपक पड़ा। उन्हीं ने ये वीर्य एक द्रोण कलश में रखा, जिससे एक पुत्र जन्मा। गुरु द्रोणाचार्य की हत्या कैसे हुई? कहा गया कि द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के हाथों ही मारे जाएंगे। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़े और द्रुपद ने पांडवों का साथ दिया। जब पांडवों ने छल से द्रोणाचार्य को निहत्था बना दिया, तो धृष्टद्युम्न ने ही उनका सिर धड़ से अलग कर मृत्युलोक में पहुंचा दिया। एकलव्य की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सीख। एकलव्य के पास गुरु द्रोण उपस्थित नहीं थे, लेकिन वह गुरु की अनुपस्थिति में अपने अनुशासन और लगातार अभ्यास से धनुर्विद्या में दक्ष हो गया। यही बात हमें भी ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो अनुशासन, नियम और समर्पण के साथ लगातार अभ्यास करना चाहिए। द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा? द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी, जो एक छात्र को प्रशिक्षण पूरा होने पर अपने गुरु को देनी होती है। एकलव्य ने उत्तर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह अपने शिक्षक को नहीं देगा। द्रोण ने एकलव्य का दाहिना अंगूठा मांगा, यह जानते हुए कि इसके खोने से एकलव्य की तीरंदाजी करने की क्षमता प्रभावित होगी। द्रोणाचार्य का जन्म कब और कहां हुआ था? द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। ये संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। द्रोण अपने पिता भारद्वाज मुनि के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गए थे। द्रोण का जन्म उत्तरांचल की राजधानी देहरादून में बताया जाता है, जिसे हम देहराद्रोण, मिट्टी का सकोरा भी कहते थे। द्रोणाचार्य के कितने पुत्र थे? अश्वत्थामा के पिता थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था, जिनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम अश्वत्थामा था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा का नाम बहुत प्रभावशाली ढंग से आता है। अश्वत्थामा किसका अवतार है? अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है। अपने पिता की तरह वह भी पराक्रमी और महान धनुर्धर बना। एक बार द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि तपस्या के लिए हिमालय गए। उनके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। श्राप के बाद अश्वत्थामा का क्या हुआ? पवित्र स्कंद पुराण के अनुसार बाद में आर्षि वेद व्यास की सलाह पर अश्वत्थामा ने कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अंततः भगवान शिव ने अश्वत्थामा को श्री कृष्ण के श्राप से मुक्त कर दिया। और यह भी कहा जाता है कि यही वह क्षण था जब अश्वत्थामा भगवान शिव के आशीर्वाद से अमर हो गए थे। महाभारत के भीम में कितनी ताकत थी? ऐसे ही एक योद्धा थे पांडुपुत्र भीम। कहा जाता है कि भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। महाभारत में भीम की मृत्यु कैसे हुई? पितामह को उनके पिता महाराज शांतनु ने उनको अमर होने का वरदान नहीं, अपितु इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। पांडव जब स्वर्ग जाने के लिए निकले तो रास्ते में ही द्रौपदी सहित भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव की मृत्यु हो गई। 100 कौरवों को किसने मारा? दूसरे पांडव पुत्र भीम ने कौरवों को मार डाला। उसने पांडव बेटियों में से एक द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में सभी 100 कौरवों को मार डाला। दुर्योधन पिछले जन्म में कौन था? दुर्योधन अपने पूर्व जन्म में काली नाम का एक असुर था। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि अगले जन्म में उनका शरीर फौलादी हो और नारायण उन्हें न मारे। देवी पार्वती देवी के श्राप के कारण दुर्योधन का शरीर कूल्हे के नीचे कमजोर हो गया। दुर्योधन के कितने पुत्र थे? भानुमति की थीं 2 संतानें। दुर्योधन और भानुमति से 2 संतानों ने जन्म लिया। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। पुत्र लक्ष्मण को महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने मार दिया और पुत्री लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के जांबवंती से जन्मे पुत्र सांब से विवाह हुआ था।
परशुराम जी की मृत्यु कैसे हुई? भगवान परशुराम मृत्यु से मुक्त हैं। वह उन 7 चिरंजीवी में से हैं जिन्हें हमेशा के लिए अमर माना जाता है। भगवान परशुराम को दशावतार से संबंधित भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाना जाता है। परशुराम उस युग के सबसे क्रोधी ब्राह्मण या साधु कह सकते हैं माने जाते थे। परशुराम का शत्रु कौन है? सहस्त्रबाहु ने एक बार परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि से उनकी कामधेनु गाय मांग ली थी और जमदग्नि ऋषि ने कामधेनु गाय देने से इनकार कर दिया था। इस कारण सहस्त्रबाहु के सैनिक बलपूर्वक कामधेनु गाय को अपने साथ ले गए। परशुराम ने सीता के स्वयंवर में लक्ष्मण से संवाद करते समय शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु बताया।